हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो इवनिंग का टाइम है और मैं यहाँ पर लगा रही हूँ बालों में ऑयल। मैंने ना सर धुला था कल, तो मेरे ऑयल नहीं लग पाया था। मैंने सोचा कि चलो आज फिर मैं ना ऑयल लगा लेती हूँ, क्योंकि कल पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं है, तो मैंने जिसकी वजह से कल ना वो नहीं लगाया था, ऑयल नहीं लगाया था। लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो पहले ऑयल लगा देते हैं। और इस टाइम पर भी ना गर्मी इतनी ज़्यादा तेज़ है कि जैसे कि बाल अभी मैंने खोले हुए हैं ना, तो उनसे बहुत ही ज़्यादा मुझे गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा। लेकिन बाल खुलेंगे नहीं तब तक ऑयल कैसे लगेगा। तो मैंने सोचा अब चाहे गर्मी लगे या कुछ हो, पर आज तो ना मुझे अब बालों में ऑयल लगाना ही लगाना है। तो ऑयल ले लिया है और मैं खुद से ही मालिश कर रही हूँ बालों में, अपने आप से ही। क्योंकि वैसे तो अनुष्का कर देती है अगर मैं बोलती, लेकिन मैंने बोला नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं खुद से ही कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ पर ना ऑयल मैंने लगा लिया है, बालों को कंघी करने लगी हूँ, क्योंकि बाल ना बहुत ज़्यादा इलझ गए हैं, बहुत ही ज़्यादा इलझ रहे थे। तो अभी मैं बालों को कंघी करने लगी हूँ। मैंने कपड़ा डाल लिया है पैरों पर, जिससे कि ना जो भी बाल गिरे इस कपड़े पर ही गिर जाएँ। लेकिन फिर भी ना बाल नीचे भी गिरेंगे, मुझे पता है, बिल्कुल भी नहीं मानेंगे, क्योंकि बाल गिर ही इतने ज़्यादा रहे हैं कि बाल ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बाल नीचे ना गिरें। और बाल तो बहुत इतने वो होते हैं, बारीक होते हैं, कि चाहे हम कितना ही उनको रोक लें, पता नहीं किधर किधर से ना ऐसे ही आराम आराम से ना बहुत बाल मेरे नीचे गिर गए थे। और बाल ना झड़ भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, पता नहीं क्यों। कभी कभी ना बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, या तो वो इस तरह का मौसम ही होता है कि इस टाइम पर बाल झड़ते ही हैं, या कैसे होता है। लेकिन साल में एक दो बार तो बाल ना झड़ते ही झड़ते हैं बहुत ज़्यादा। कुछ दिनों तक झड़ते हैं, फिर अपने आप ही बंद होते हैं, कुछ भी नहीं होता करने से, तो फिर अपने आप ही बंद हो जाते हैं। अभी बाल वगैरह कंघी करने के बाद फिर मैंने हाथ साफ़ किए, क्योंकि बालों के हाथ हो रहे थे। और मुझे यहाँ पर जो मैंने दाल सुखाई थी ना, वो वापस से डब्बों में डालनी है। तो अभी यहाँ पर मैंने डब्बा वगैरह लेकर के बैठ गई हूँ। एक कपड़ा भी ले लिया है, जिससे कि ना मैं अच्छे से इन डब्बों को पोंछ लूँ और फिर मैं इसमें डाल लूँ। अभी एक गिलास भी लेकर के आ गई हूँ, क्योंकि उसमें मुझे डालना है ना, इसलिए। और ये बड़े वाले डब्बे में पता नहीं मैंने कौन सी वाली दाल कर ली थी, वो थोड़ी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं छोटा डब्बा लेती हूँ, उसमें कर लेती हूँ। इस बड़े डब्बे में कुछ ना कुछ मैं और कर लूँगी। और काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे डालनी हैं। और अभी तो मुझे किचन की सफाई करनी है। उस दिन तो ना काफ़ी डब्बे इधर अदल बदल हो जाएंगे, क्योंकि जो कम सामान रह गया है वो मैं छोटे डब्बों में डाल दूँगी, जो ज़्यादा सामान है उनको मैं बड़े डब्बों में डाल दूँगी। इस तरह से ही करूँगी। और गिलास ले लिया है, क्योंकि कटोरी से तो इतनी आसानी से इसमें होता नहीं, लेकिन गिलास से मैं सच बताऊँ बहुत अच्छे से हो रहा था, बहुत बढ़िया से हो रहा था गिलास से। और यहाँ पर मैं दाल पलटने लगी हूँ। तो ये पता नहीं कौन सी वाली दाल है, अच्छे से पता नहीं चल रहा है। इसमें मैंने एक तो उड़द की दाल सुखाई थी जो धोवा थी, एक कड़हर की दाल सुखाई थी, मसूर की सुखाई थी, काले चने सुखाए थे, सफ़ेद चने यानी कि छोले सुखाए थे, राजमा भी थे। मैंने शायद इतनी चीज़ें यहाँ पर सुखाई थी। तो अभी सभी चीज़ें ना मैं वापस से भर दूँगी, क्योंकि उधर जब मैंने देखा तो वहाँ से धूप चली गई थी, अब धूप नहीं आ रही थी। और टाइम लगभग हो रहा होगा 4:30 के आसपास का ये टाइम होगा, जब उधर से ना धूप चली गई है। तो मैं धूप से फिर मैंने कहा अब यहाँ पर क्यों रहने देते हैं, फिर बंदर वगैरह आने का भी डर रहता है। अगर बंदर आ गए और एक बार उनको दिखाई दे गया ना, तो फिर वो वहाँ पर सूखने भी नहीं देंगे कुछ किसी भी चीज़ को। इसलिए मैं क्या करती हूँ, दोपहर के टाइम में ही चीज़ें सुखा देती हूँ, जिससे कि दोपहर के टाइम में ना बंदर नहीं आते हैं, शाम के टाइम आते हैं या फिर सुबह के टाइम आते हैं। शाम के टाइम कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं, आ जाते हैं, सुबह के टाइम भी बहुत बार आए हैं, अब भी आए हैं जल्दी में भी। तो अभी ये हो रहा है शाम का टाइम ही है। और अनुष्का के पापा जी सामान लेकर के आए थे, जब मैंने बाल कंघी किए थे उसके पहले ही वो सामान लेकर के आ गए थे, लेकिन मैंने ऐसे ही रखवा लिया था। पर अभी बारी आ गई है इन चीज़ों को देखने की। तो अभी मैं इस कट्टे से भी सामान निकाल रही हूँ। और एक कट्टे में ना चीनी है, दो कट्टों में सामान है, एक डब्बे में भी है, आटा भी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ पर मैं एक एक करके ना सभी सामान को निकाल रही हूँ, जो भी यहाँ पर निकलता जा रहा है। दाल वगैरह हैं यहाँ पर। और अभी तो मैं खुशी खुशी निकाल रही थी, लेकिन बाद में जब मुझे पता चला कि सामान ना हमारा, जैसे जिस तरह से मैंने सामान की लिस्ट बनाई थी, लिखा था, इस तरह से सामान नहीं आया है, फिर मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि जब सामान अच्छे से आ जाए एक बार में तो वही सही रहता है। अगर उस सामान को हम अदल बदल करते रहें
तो बड़ी परेशानी हो जाती है, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि अभी यहाँ पर ना अनुष्का आ गई है। तो ये टूटी फ्रूटी का पैकेट है जो वो देख रही है। बच्चों को होता है, जब हम सामान मैं मंगवाती हूँ अनुष्का के पापा जी से, वो अपना सामान बहुत देखती है, जैसे कि जिसमें टूटी फ्रूटियाँ उसने मंगवाई हैं तो वो इसको ज़रूर देखेगी। उसका बॉर्नवीटा और एक चीज़ और भी मंगवाई थी उसने, तो एक चीज़ तो उसकी नहीं आ पाई है, बॉर्नवीटा आ गया है, टूटी फ्रूटी आ गई है। तो वो मैं देखती हूँ जब वो दोबारा से जाएंगे ना तब मैं मंगवाऊँगी। तो अभी यहाँ पर ये सब चीज़ें निकाल करके मैं बाहर रख रही हूँ। और फिर मुझे अनुष्का ने बोला कि ना ये लिस्ट ले लो मम्मा, और उससे देख देख करके ना चीज़ें देखते रहेंगे कि हाँ सभी चीज़ें आ गई हैं या फिर रह गई हैं। मैंने कहा हाँ ये सही रहेगा। फिर मैंने ऐसा ही किया, लिस्ट ले ली और उसके साथ साथ ना उधर देखती रही, पढ़ती रही, देखती रही, निकालती रही सामान को, जिसकी वजह से पता चला कि सामान में ना अब भी थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि कुछ चीज़ें वो ऐसी ले आए हैं जो मैंने उसमें लिस्ट में लिखी ही नहीं थी। कुछ चीज़ें ऐसी ले आए हैं लिख दी थी, वो लाए नहीं हैं। तो शायद इन्होंने लिस्ट नहीं देखी होगी, भैया को ही जा कर के दे दी होगी, उन्होंने ही खुद से वो सारी चीज़ें रखी हैं। और वो ना ये रख करके और उन्होंने तो घर ही आकर के देखी, मैंने तो घर ही आकर के देखी। फिर अनुष्का के पापा जी को भी बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे। उन्होंने बोला कोई नहीं, जो सामान बेकार है, सही नहीं लग रहा है, उसको एक साइड में रख देना, वापस हो जाएगा वो। मैंने कहा चलो ठीक है। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ। यहाँ पर आकर जो चिप्स वगैरह मैंने फ्राई करी थी उनको ना मैं इसमें, शायद चिप्स है या कुछ और चीज़ है, अभी मेरी समझ में नहीं आ रही, हाँ चिप्स ही है। तो वो मैं इस डब्बे में कर लूँगी, इस डब्बे में रख लूँगी, क्योंकि बाहर तो नहीं छोड़ सकते हैं इस तरह से। तो इसी डब्बे में रखती हूँ। पहले मैंने इस डब्बे को मांजा है, साफ़ किया है, फिर इसको सुखाया है, और फिर उसके बाद मैं ना इसमें भर के रख दूँगी। तो अभी यहाँ पर चलने लगी है किचन की साफ़ सफाई। पहले किचन की साफ़ सफाई करते हैं। और किचन में पता नहीं क्यों रोज़ ना धुंधली धुंधली सी आती है, इतनी साफ़ से नहीं आ रही। या तो इस वजह से कि मैंने पर्दे वगैरह बंद कर रखे हैं, हो सकता है इस वजह से ही भी हो सकता है। अगर खोल लूँ तो एकदम साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर दूध ले आए हैं अनुष्का के पापा जी। वो तो दूध दे करके ना सुबह में ही चले गए थे, पर मैं अभी आपको दिखा रही हूँ कि हाँ मैं दूध गर्म करने के लिए रख रही हूँ। और दूध का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा। अगर ज़रा सा भी हमारा ध्यान इधर उधर होता है ना, तो दूध एकदम से निकल आता है। चाहे अभी हम देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं कि दूध तो नहीं आ रहा, दूध तो नहीं आ रहा, नहीं आता है, लेकिन फिर क्या होता है कि एकदम से ही वो निकल जाता है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब मैं किचन में काम करूँ, दूध वगैरह का काम तभी हो, जिससे कि मैं इसका अच्छे से ध्यान रख सकूँ। तो अभी रख दिया है गैस पर मैंने दूध के भगोने को, दूध मैंने निकाल लिया था इसमें। उसके बाद मैं देखने लगी हूँ गैस को कि गैस कितनी स्लो चल रही है और कितनी नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल स्लो करनी है और वो आराम से बनता रहेगा इसलिए। तो अभी यहाँ पर इधर आ गई हूँ मैं। और इधर आने के बाद जो भी सामान रखे हुए हैं इधर उधर, वो मैं हटा करके रखूँगी यहाँ से, क्योंकि अब ये ना इस पर फैले हुए अच्छे नहीं लग रहे हैं। अनुष्का उन्हें पढ़ाई की थी रात के टाइम, तो उसने यहीं पर छोड़ दिया था। वैसे मैंने उसको बोला था कि अपने जो भी लंच बॉक्स बोतल वगैरह हैं वो सारी चीज़ें ध्यान से रखना। तो अभी यहाँ पर जो भी सामान इधर उधर फैला हुआ है पहले वो ही संगवाना है, और उसके बाद मुझे इस रूम की करनी है डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा, वो तो सारे ही काम चलेंगे। और बच्चों की ना बुक वगैरह को भी संगवाना बड़ा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि कोई भी सामान इधर उधर रख जाता है तो फिर वो ना मिलता नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं तो बड़ा ध्यान से रखती हूँ। कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं ना यहाँ पर उससे ही रखवा लूँ ये चीज़, क्योंकि बहुत फिर नहीं मिलती हैं तो फिर वो गुस्सा भी होती है, बड़ा वो हो जाती है। तो यहाँ पर मैं देख रही थी क्या क्या सामान है, कहाँ कहाँ पर रखना है। वैसे तो उसकी सारी चीज़ें मैं इस अलमारी में ही रखती हूँ, जिससे कि कोई भी चीज़ अगर इधर उधर मुझसे रख भी गई है ना, तो वो इसी के अंदर मिले, वो इधर उधर ना मिले। मैं उससे बोल देती हूँ कि आपकी अलमारी में है सारी चीज़ें, उसमें आप देख लो, तो उसमें उसको जल्दी से मिल जाती हैं। अगर कहीं भी रख दूँ तो पूरे घर में तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा देखना। फिर चाहे वो चीज़ें मुझसे बेकार ही लगी हैं, लेकिन रहेंगी उसके ही अंदर। बस सिर्फ उसको ये रहता है कि हाँ मुझे इसके अंदर ही ढूंढनी है, इससे बाहर नहीं ढूंढनी है। तो ये भी एक बड़ा अच्छा वो हो जाता है कि हाँ चलो अंदर के अंदर से ही वो अपना सामान ले लेगी। अभी यहाँ पर मैंने सामान जो भी था इस पर फैला हुआ था,
वो मैंने यहाँ से और अलमारी में रख दिया है, अलमारी को बंद कर दिया है। और उसके बाद फिर से मैं करने लगी हूँ यहाँ पर ये जो चादर है उसको झाड़ने लगी हूँ, साफ़ करने लगी हूँ। धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रही है इस पर, बहुत ही ज़्यादा। अभी झाड़ करके ना इसको बिछा दूँगी और तकिए भी रख दूँगी यहीं पर, और ये मेरा काम ना फिर हो जाएगा ख़त्म। जो कि ये डस्टिंग का है, इसका जो बेड का चल रहा है वो वाला। और चादर भी ना मुझे लग रही है कि अभी गंदी सी हो रही है, तो इसको भी धुलूँगी। आज तो नहीं, पर हाँ धुल दूँगी 1-2 दिन में, जैसे ही मुझे टाइम लगे वैसे ही मैं इसको धुल दूँगी। क्योंकि अभी नहीं उतारी है मैंने, अभी तो काफ़ी कपड़े हो रखे हैं। अभी जैसे मायके से आए थे तो वो वाले कपड़े भी ना अभी ऐसे ही हैं, धुल तो गए हैं लेकिन प्रेस नहीं हो पा रही है। और जब तक कपड़े ना धुले हुए नहीं लगते, जब तक उन पर प्रेस होकर और वो अपनी जगह पर ना पहुंच जाएं, जब तक ना ऐसा ही लगता है कि घर फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वो चीज़ें लगती हैं। तो भी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ कपड़ा, और धूल मिट्टी तो आ ही जाती है क्योंकि इधर का गेट खोल लेते हैं। आंधी ना इतनी तेज़ वाली चलती है, बहुत तेज़ वाली आंधी चलती है। और रात के टाइम आंधी ना आई भी थी। तो जब रात के टाइम अगर आंधी आई तो सुबह के टाइम ना घर की हालत इतनी बेकार हो जाती है, इतनी बेकार हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो अभी गुड मॉर्निंग आप सभी को। यहाँ पर ना मैं पानी की बोतल भर रही हूँ, क्योंकि सुबह में जब समर चलती है ना तो ये बोतल, पानी का कैंपर और ये जितने भी बाल्टी, तसला, टब वगैरह हैं, सबको मैं ऐसे पानी से भर लेती हूँ कि बाद में ना फिर मुझे पानी की कोई प्रॉब्लम ना हो। कूलर में डालना है तो भी ये है कि ठंडा ही पानी डाल देती हूँ इसी में से। अगर मैं उसका टंकी का पानी डालने लगूँ तो वो तो बहुत गर्म हो जाएगा और फिर गर्म ही हवा देने लगेगा। तो इसलिए फिर मैं उसको क्या करती हूँ कि इनमें सब में भर के रख लेती हूँ। अब दोपहर के टाइम नहाना है, कपड़े धुलने हैं, तो इसी से हो जाता है। क्योंकि अभी जैसे ही टाइम बढ़ता जाएगा, धूप ज़्यादा होती जाएगी, वैसे ही पानी का ना वो भी बदलता जाएगा, बहुत तेज़ वाला गर्म हो जाएगा। और दोपहर के टाइम तो इस तरह का हो जाता है कि हम एक उंगली भी वहाँ पर उसके नीचे नहीं रख सकते हैं, इतनी तेज़ वाला गर्म पानी हो जाता है। वैसे तो मैं कोशिश यही रहती है मेरी कि मैं ताज़ा पानी भर के रख लूँ बाल्टियों में और उससे बर्तन साफ़ करूँ, और मैं रख भी लेती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बाल्टी में पानी भर के और वहीं पर रख लेती हूँ, जिससे कि जब भी बर्तन साफ़ करने हो मन हमारा उदास ना हो। अगर मन उदास हो जाता है ना तो काम फिर वो अच्छे से होता ही नहीं है। तो होती है ना चीज़ें कि ज़्यादा ही वो करने से फिर चीज़ें ना बेकार ही हो जाती हैं। अभी यहाँ पर बोतल ले ली है पानी की, इन पर ना पानी इधर उधर से गिर रहा था, तो मैं सोच रही थी जितना भी पानी है वो यहीं पर गिर जाए, अंदर जा कर के ना फिर पानी ना गिरे। लेकिन अंदर जाकर क्या है कि मुझे किचन में ना कपड़ा जो रहता है उससे मैंने उनको चारों तरफ से पूंछ लिया था अच्छे से, और तब मैंने उनको फ्रिज में रखा था। और उसके बाद पानी का काम ख़त्म होने के बाद ना मुझे सुबह में बहुत रिलैक्स मिलता है। मुझे लगता है कि पता नहीं मैंने कितना बड़ा काम कर लिया है। पानी की प्रॉब्लम ना गर्मियों में ज़्यादा रहती है, तो पानी का सबसे बड़ा काम रहता है। तो वो भर के रखे हैं सारी चीज़ें पीने के लिए, बोतल वगैरह, कैंपर और जो बाल्टी वगैरह हैं, टब हैं, वो सब कपड़े धुलने के लिए, नहाने के लिए। कुछ इस तरह से ही सुबह में ही उनको भर लेते हैं और शाम तक आराम से चलते हैं। अगर कूलर में भी पानी डालना है बीच में दोपहर के टाइम तो उसी में से डालते हैं जो ठंडा है। गर्म पानी में से तो बिल्कुल नहीं डाल सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो तो ना खुद ही इतनी गर्म हवा देता है, जैसे ही पानी बंद हो जाता है वो आवाज़ भी ना, जैसे हम पानी सुबह के टाइम ख़त्म होता है, रात के टाइम भर के सोते हैं, सुबह तक आराम से चल जाता है। और जैसे ही वो जो हमारा वो है कूलर आवाज़ देने लगता है ना, तो उससे पता चल जाता है कि हाँ कूलर में अभी ना पानी ख़त्म होने वाला है। एक अलग सी ही आवाज़ आने लगती है कूलर की, बहुत अजीब सी। मैं तो तुरंत समझ जाती हूँ कि हाँ पानी ख़त्म हो गया है, अब ये पानी मांग रहा है। कभी कभी मैं भी डाल देती हूँ, जैसे ये सोए हुए हैं तो फिर मैं डाल देती हूँ। अगर वो मैंने कहा चुप, जैसे कि वो बोलेंगे। तो अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ इधर की साइड, और यहाँ पर मैंने ना जो भी सामान खाली करना था वो कर रही हूँ। और अभी ना सरफ डब्बे में ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले ना सरफ ही डालते हैं। इसका भी एक बहुत बड़ा काम रहता है कपड़े वगैरह वगैरह धुलने का। तो सबसे पहले मैंने इसमें सरफ ही डाला है, और मैंने टाइड सरफ मंगवाया था जो कि अनुष्का के पापा जी नहीं लेकर के आए हैं। मुझे वो
अभी क्या है कि चेंज कराना है, मैं सोच रही हूँ कि चेंज कर दूँ। अगर वो चेंज कर लें तो ना फिर क्या है कि दूसरा वाला ले लें। अभी ये ना जो भी सामान है यहाँ पर वो मैं वापस से रख रही हूँ। थोड़ा सा पॉलीथीन का मुझे लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बहुत कम हो गया है सरफ, तो फिर किसी और डब्बे में डाल लेते हैं, क्योंकि 2-3 थैलों में इस तरह से ही रखा हुआ है तो अलग अलग क्यों रखना। एक डब्बे में से ही ले करके और डाल देंगे। अभी यहाँ पर मैं देख रही थी, सभी चीज़ों को आराम से देख करके तब रख रही थी। और इस तरह का टाइम भी ना कभी कभी ही मिलता है कि चीज़ों को देखना। और वैसे तो ना सुबह सुबह के टाइम इतनी भागम दौड़ रहती है, बहुत ही ज़्यादा काम की, बिल्कुल बैठने का मन नहीं होता, पसीने इतने ज़्यादा आए रहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। तो अभी मैं यहाँ पर देख रही थी कि क्या क्या सामान मैंने रख दिया है, सही रखा है नहीं रखा है। और एक अलग सी ही फीलिंग आ रही थी सामान घर में आने के बाद ना, एक बहुत ही अलग सी फीलिंग आती है। तो वो ही रख रही थी, मैं देख रही थी। फिर मैंने उधर की साइड में देखा उसको भी अच्छे से, और वापस से गेट को ना उसको खिड़की को बंद कर दिया। और ये वाली खिड़की ना बड़ी मुश्किल से बंद होती है, मैं क्या ही बताऊँ, बड़ा परेशान कर देती हैं। पर मैं भी, ये नहीं है कि इनको ऐसे ही छोड़ दूँ, मैं भी ना इनके ऊपर वो रख ही लेती हूँ। अभी यहाँ पर ये काम ना जो भी मेरा चल रहा था वो लगभग ख़त्म हो गया है। और उसको ख़त्म करने के बाद अभी कपड़े लगाने हैं मशीन में, कपड़े धुलेंगे, सुखाने हैं, वॉशरूम को उधर से धुलना है, और जो हमारी गैलरी है उसको धुलना है। बाहर इधर की साइड में धुलती हूँ, वहाँ पर मुझे धुलना है, तो काफ़ी देर तो पानी का ही काम चलेगा। मैं सोच रही हूँ धुलते हुए और कोई एक आध काम और हो तो उधर की साइड का तो मैं वो भी कर लूँ। अभी वही चीज़ें मैं देख रही थी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई और काम है, सब कुछ नॉर्मल था। अभी यहाँ पर ये ना मैं यहाँ पर देख रही हूँ चाय की पत्ती के डब्बे, कभी कुछ इस तरह से। तो अभी मैं ये काम कर लेती हूँ